तो सीजियम क्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझा। अब उसी कैटेगरी में AB टाइप क्रिस्टल में तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर समझते हैं। सी जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में अगर क्लियर से समझा जाए तो जिंक ब्लेंड का मतलब जिंक सल्फाइड। तो जो सल्फाइड यानी एनायन है वो FCC लैटिस बनाता है, यानी CCP अरेंजमेंट बनाता है, और जो कैटायंस हैं वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिए। anions form FCC or CCP lattice. It means anions are present at each corner as well as at each face center, whereas cations are present in alternate tetrahedral voids. मतलब एक, जैसे हमने 4 डायगोनल ड्रॉ किए, एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, यहां ऊपर से नीचे और यहां ऊपर से नीचे। तो यहां से स्टार्ट किया तो 1-4 पे आते ही एक कैटायन यहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है, तो दूसरे वाले पे यहां पे ऊपर ऑक्यूपाई नहीं करेगा बल्कि नीचे ऑक्यूपाई करेगा। मतलब टेट्रा ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड। इसका मतलब नहीं होंगे भाई एक लाइन पे, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, तो उसमें से एक ही ऑक्यूपाइड होगा, एक खाली होगा। दूसरे पे भी ऐसा ही, एक ऑक्यूपाइड होगा, एक खाली होगा। तीसरे पे भी एक ऑक्यूपाइड होगा, एक खाली होगा। चौथे पे भी एक ऑक्यूपाइड होगा और एक खाली होगा। मतलब ओनली 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो पूरे 100% खाली होंगे, कोई भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड नहीं होगा। तो देखें, एनाइन फॉर्म CCP या FCC lattice and cations are present in alternate tetrahedral voids। इसका मतलब नंबर ऑफ एनायन या नंबर ऑफ कैटायन पहले निकाल लें। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 8 में 4 ऑक्यूपाइड होंगे, तो इसका मतलब 4, और ये बॉडी के अंदर होता है तो इसलिए कंट्रीब्यूशन 1, तो ये 4। और नंबर ऑफ एनायंस FCC लैटिस बना रहा है, मतलब 8 anions are at the corner plus 6 anions are at the body, face center, then 4. Formula, अगर कैटायन A है तो A4 और एनायन B है तो B4 या AB। तो ये भी AB टाइप का क्रिस्टल है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह के अरेंजमेंट में वैसे समझना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताता हूं। इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर हम एक एनायन की बात करें तो एक एनायन, भाई देखिए ये बॉडी, ये आपका यूनिट सेल है, सपोज दैट ये इसका बॉडी डायगोनल है, यहां पे एनायन है, यहां पे एक कैटायन है, ये जगह खाली है। इसको दूसरे यूनिट सेल में अगर एक्सटेंड करें तो ये जगह खाली होगी, यहां पे कैटायन होगा। तो इसी तरह ये सामने के यूनिट सेल, इसी तरह इधर का इधर के साथ, तो इस तरह 8 यूनिट सेल होंगे। तो 8 यूनिट सेल में ये 4 लाइन बनेगी और चारों लाइन में दोनों जगह ऑक्यूपाइड नहीं होगी, एक ही ऑक्यूपाइड होगा, एक खाली होगा। फिर अगर इधर ऑक्यूपाइड है तो इधर खाली होगा, फिर इधर सामने ऑक्यूपाइड है तो पीछे खाली होगा। तो इसका मतलब कि एनायन कितने कैटायन से सराउंडेड है? एनायन टोटल
है तो 8 होने चाहिए, लेकिन 4 ही कैटायन से सराउंडेड होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन का 4, और इसी तरह कैटायन भी 4 ही एनायन से सराउंडेड होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4। इसमें भी देखें इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस, तो ये बॉडी डायगोनल है, ये पूरा √3a होता है, लेकिन ये 1/4 डिस्टेंस पे है, तो √3a/4, यहां देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसका मतलब ये रेडियस ऑफ कैटायन और ये रेडियस ऑफ एनायन, तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, इट इज √3a/4। ये सीजियम क्लोराइड में हमने देखा था √3a/2 था, या √3a/4 होगा। एग्जाम्पल्स, जिंक सल्फाइड तो होगा ही, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, और जो मैंने पहले वाले में कुछ एक्सेप्शन बताए थे, जिंक सिल्वर आयोडाइड एंड बेरिलियम सल्फाइड एक्सेट्रा, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे आयनिक कंपाउंड्स जिंक ब्लेंड जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये बात हुई जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की एबी टाइप क्रिस्टल्स में। एबी टाइप क्रिस्टल में 3 स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर एंड जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अब दूसरे टाइप के क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, जो था क्रिस्टल ऑफ टाइप AB2। इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। AB2 टाइप क्रिस्टल को फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। AB2 टाइप आयनिक क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं, ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट होता है। वहां भी क्या होते हैं कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो बड़े साइज का आयन होता है वो कैटायन होता है। बड़े साइज का आयन कौन होता है? कैटायन होता है, सभी से थोड़ा हटके, क्योंकि जनरली बड़े साइज का आयन कौन होता है? एनायन होता है, और वही लैटिस साइट पे प्रेजेंट होता है ना। लेकिन फ्लोराइड स्ट्रक्चर में बड़े साइज का आयन कैटायन होता है और वो लैटिस साइट पे प्रेजेंट होता है, और एनायन छोटे साइज का होने की वजह से जो वॉइड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो अब इसको समझते हैं। जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है उसमें कैटायन जो है वो FCC या CCP लैटिस बनाता है। यहां एनायन बना रहा था, यहां कैटायन बनाएगा। तो ये जो है ये कैटायंस फॉर्म CCP और FCC लैटिस, और एनायंस जो है, एनायंस आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मतलब यहां पे सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड हैं, कोई भी टेट्राहेड्रल वॉइड खाली नहीं है। जैसे पहले वाले में जिंक ब्लेंड में हमने देखा था कि जिंक ब्लेंड में ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर AB2 टाइप और फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो इसमें देखें कैटायन जो है वो CCP लैटिस बना रहा है या FCC लैटिस बना रहा है, और एनायंस जो है वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैटायन आपके कितने हुए? नंबर ऑफ कैटायन, ये थोड़ा कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, क्योंकि CCP लैटिस या FCC लैटिस बना रहा है, तो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, ये हो गया 4, और नंबर ऑफ एनायन सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो ये 8। तो फॉर्मूला हो गया A4B8 या AB2। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें तो अब यहां पे देख लें कि अब जो मैंने अभी समझाया था कि लैटिस साइट पे कौन है? कैटायन है। तो जो अभी मैंने यहां बना के दिखाया था एक इस तरह से, एक मान लीजिए ये सपोज दैट ये यूनिट सेल है,
ये कैटायन है लैटिस साइड पे। लाइट कैसे चली गई? लैटिस साइड पे कैटायन है। अब यहां से जब ये बॉडी डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इस जगह पर एक एनायन है और इसको